यमन की समृद्ध भूमि में जहां व्यापारियों के कारवां रेशम और मसालों की महक से भरे होते थे, वहीं एक नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध था, कासिम बिन इब्राहिम। वे न केवल अपने अपार धन के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। उनका बेटा अब्दुल्लाह युवा, उत्साही और साहसी था, लेकिन उसने कभी भी अकेले व्यापारिक यात्रा नहीं की थी। एक दिन कासिम ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अब्दुल्लाह, अब समय आ गया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस बार कारवां का नेतृत्व करो और हमारी वस्तुएं दूसरे मुल्कों तक पहुंचाओ। अब्दुल्लाह के दिल में उत्साह था, लेकिन साथ ही एक अनजाना भय भी। यह उसका पहला सफर था। रहस्यमयी संकेत कारवां के साथ अब्दुल्लाह ने यमन से प्रस्थान किया। रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरता था, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत फैली थी। चिलचिलाती धूप और ठंडी रातें दोनों ही उनके सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। वे एक पुराने किले के पास रुके, तब अब्दुल्लाह को एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। चांदनी में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह पास आया और धीमी आवाज में बोला, युवक, तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम बुद्धिमानी से काम लोगे तो न केवल व्यापार में सफल होंगे, बल्कि एक महान रहस्य भी खोज पाओगे। अब्दुल्लाह चौंक गया। वह उस व्यक्ति से अधिक पूछना चाहता था, लेकिन अगले ही क्षण वह हवा में लुप्त हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अचानक आई मुसीबत। अगली सुबह कारवां आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वे एक गहरी घाटी में पहुंचे, कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। ऊंटों पर लदी हुई बहुमूल्य वस्तुएं और सोने चांदी के थैले उनकी नजरों में चमक रहे थे। अब्दुल्लाह को समझ नहीं आया कि इस अचानक आई मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। क्या वह अपने पिता की दी हुई सीख को याद कर पाएगा? क्या वह व्यापार के साथ साथ उस रहस्य को भी खोज पाएगा जिसके बारे में वह रहस्यमयी वृद्ध बता गया था? लुटेरों का हमला अचानक हुआ था। कारवां के पहरेदार तलवारें निकाल चुके थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या कहीं ज्यादा थी। अब्दुल्लाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसका पहला व्यापारिक सफर था और वह इसे असफल नहीं होने देना चाहता था। बुद्धिमानी से जाल बिछाना अब्दुल्लाह ने अपनी घबराहट को काबू में रखा और तेजी से ऊंटों के पीछे जाकर कारवां के बुजुर्ग सरदार से फुसफुसाया, हमारी ताकत सीधी लड़ाई में नहीं, बल्कि चतुराई में है। हमें ऐसा दिखाना होगा कि हमारे पास लुटेरों के लिए कोई मूल्यवान वस्तु नहीं बची है। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। कुछ ही पलों में व्यापारियों ने तिजोरियों से निकलने वाले सोने चांदी को रेगिस्तानी रेत में छिपाना शुरू कर दिया और जो चीजें दिखाने योग्य थीं, उन्हें कम मूल्यवान बताने लगे। लुटेरे पास आए और एक लीडर ने गुर्राते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुमूल्य सामान है, जल्दी निकालो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन अब्दुल्लाह ने पूरी शांति से कहा, यदि हम अमीर होते तो क्या इस वीरान रेगिस्तान में सफर कर रहे होते? ये देखो, हमारे पास बस कुछ खजूर, सूखे कपड़े और मामूली सिक्के हैं। लुटेरे आपस में फुसफुसाने लगे। उनके मन में संदेह होने लगा। आखिरकार उन्हें कुछ मामूली सामान लेकर ही संतोष करना पड़ा और वे चले गए। एक गुप्त मार्ग और रहस्यमयी किला जब खतरा टल गया, तो अब्दुल्लाह ने कारवां को फिर से संगठित किया और यात्रा जारी रखी। पर अब्दुल्लाह के मन में वह वृद्ध व्यक्ति और उसका रहस्य बसा हुआ था। कुछ ही दिनों बाद कारवां एक पुराने रेगिस्तानी किले के पास पहुंचा। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। बुजुर्ग सरदार ने कहा, यह किला सदियों पुराना है। कहते हैं कि इसमें छुपी हुई दौलत और रहस्यमयी शक्तियां हैं, लेकिन इसे खोजने की हिम्मत किसी ने नहीं की। अब्दुल्लाह को वृद्ध व्यक्ति की बातें याद आईं। उसने किले की दीवारों को ध्यान से देखा। तभी उसे एक खास निशान दिखा, ठीक वैसा ही जैसा उसने उस रात वृद्ध व्यक्ति के हाथ पर देखा था। क्या यह वही रहस्य था जिसकी ओर वह संकेत कर रहा था? क्या किले के भीतर कोई अनमोल खजाना या कोई और रहस्य छुपा था? अब्दुल्लाह ने किले की दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमयी चिन्हों को ध्यान से देखा। यह वही निशान था जो उस वृद्ध व्यक्ति के हाथ पर था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। किले के अंदर छुपा रहस्य। अब्दुल्लाह ने कारवां को किले के बाहर रुकने को कहा और अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी उमर के साथ अंदर दाखिल हुआ। किला पुराना और जर्जर था, लेकिन उसके अंदरूनी हिस्सों में अब भी एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। दीवारों पर चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन समय की कहानी सुना रहे थे। एक राजा, एक व्यापारिक मार्ग और एक गुप्त द्वार जो अदृश्य दौलत की ओर जाता था।
अब्दुल्लाह ने गौर से देखा तो पाया कि एक विशेष दीवार पर छोटे छोटे उभार बने थे, जैसे कोई संकेत छुपा हो। अचानक उमर ने एक पत्थर दबा दिया। एक गूंजती हुई ध्वनि हुई और सामने की दीवार धीरे धीरे सरकने लगी। दोनों सहम गए, लेकिन उत्सुकता ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। दीवार के पीछे एक संकरी सुरंग थी जो एक विशाल कक्ष की ओर जाती थी। अंदर घुसते ही उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने एक बड़ी लकड़ी की संदूक थी जिस पर पुरानी अरबी लिपि में कुछ लिखा था। जो ईमानदारी और बुद्धिमानी से व्यापार करेगा वही इस संपत्ति का असली अधिकारी होगा। अब्दुल्लाह ने धीरे से संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, अनमोल जवाहरात और प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ थे जो किसी खोई हुई सभ्यता के बारे में बताते थे। यह न केवल दौलत थी बल्कि ज्ञान और इतिहास की अनमोल धरोहर भी थी। एक नया सफर, एक नई जिम्मेदारी। अब्दुल्लाह समझ गया कि यह धन केवल लालच के लिए नहीं बल्कि सही हाथों में जाने के लिए था। उसने निर्णय लिया कि वह इस दौलत का उपयोग व्यापार और जरूरतमंदों की सहायता के लिए करेगा। जब वह वापस लौटा तो कारवां के लोग हैरान थे, लेकिन अब्दुल्लाह की आंखों में एक नई चमक थी, एक व्यापारी की बुद्धिमत्ता और एक सच्चे नेता की जिम्मेदारी। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक रहस्य खोजने वाला, एक बुद्धिमान मार्गदर्शक और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाला इंसान बन चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर गर्ल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।